अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी वीडियो उत्तम खेती जो कि हमने चेन ऑफ स्टोर्स फॉर वेजिटेबल और सब्जियों के लिए हम खोल रहे हैं कराची में, उसके बारे में है। आइडिया ये है कि हम उत्तम खेती के नाम से वेजिटेबल स्टोर्स कराची में बनाएं और उन पे होलसेल में क्वालिटी और फ्रेश वेजिटेबल्स हम सेल करें और ये वेजिटेबल डायरेक्ट ज़मीनों से जो आबादगार हैं, ज़मींदार हैं, वो डायरेक्ट ज़मीनों से भेजें। इस सिलसिले में पहली ब्रांच जो कि काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका ऑनलाइन होम डिलीवरी भी है और उसकी शॉप पे सेल भी है, और वो है दिल्ली कॉलोनी डिफेंस में। दूसरी ब्रांच सदर में खुल रही है अपोजिट टू इम्प्रेस मार्केट। तीसरी ब्रांच जो है गुलिस्तान जौहर में खुल रही है 1 हफ़्ते के बाद। अच्छा, अब ये इसका सिस्टम ये रखा है कि जो भी चाहें लोग, आप इसको एक मीनिंग दे सकते हैं कि सिंध इंटीग्रेशन प्रोग्राम, यानी जो भी सिंध में रहते हैं, जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, उर्दू स्पीकिंग हो, सिंधी स्पीकिंग हो, जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, इसमें हम ये चाह रहे हैं कि जो ज़मींदार है, जो वो लोग जो हमारी एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, उनको एक मौका मिले डायरेक्ट रिटेल पे सेल करने का। और जो यहाँ पे हमारे दोस्त जो भाई वो जो चाहते हैं कि रिटेल पे मयारी सब्जियाँ दें, ये हम सब्जियों से शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये लिमिटेड नहीं रहेगा सब्जियों तक। ये हो सकता है कि आगे चल के हम कुछ और एडिशंस करें। मकसद ये है कि सस्ती मयारी चीज़ होलसेल रेट पे लोगों को घरों तक पहुंचाएं। और दूसरा मकसद ये है कि जो ज़मींदार है, जिसको आड़ती और जिसको मंडी वाले जो जिनका राइट नहीं मिल रहा, उनको सही राइट मिले। इसमें हमने ये किया है कि जैसे ही 5 एकड़ का ज़मींदार है और वो 5 एकड़ पे सब्जियां लगाएगा, उसका हम यहाँ पे उसको अटैच कर देंगे 10 ब्रांचेस से। यानी 5 एकड़ की जब सब्ज़ी लगेगी, आपको बताता चलूँ कि सब्ज़ी यानी 8 किस्म की 7 किस्म की एक सीज़न में सब्ज़ी लगती है। तो वो जो ज़मींदार, उसके हवाले हम अगर 10 ब्रांचेस करते हैं तो उसमें जो भी सेल होती है, तो सेल में ज़मींदार का काम ये होगा कि सब्ज़ियां वहाँ पे पहुँचा के देगा उस एक ज़ीरो प्राइस पे, और जो पहुँचाने तक का जो ख़र्चा है, सब्ज़ी लगाने का ख़र्चा है, वो ज़मींदार का होगा। उसके अलावा जो यहाँ शॉप का है, तो शॉप का जो ओनर होगा, वो शॉप का रेंट या शॉप पे जो सैलरीज़ हैं, बिजली का बिल है, वो उसकी ज़िम्मेदारी होगी। और जो भी सेल है उसको 50% ज़मींदार ले जाएगा और 50% शॉप का ओनर ले जाएगा। अब उसमें से जो जिन के खर्चे हैं वो माइनस हो जाएंगे, और ज़मींदार का ये ज़िम्मेदारी होगी कि बिला नागा उनको फ्रेश सब्ज़ी देते रहें। इससे ये होगा कि जो सब्ज़ी वहाँ से आएगी वो होलसेल रेट पे ये सेल करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जिनका क्योंकि सीज़न नहीं होता, तो वो जैसे उनकी शेल्फ़ लाइफ भी ज़्यादा होती है, आलू, टमाटर, या जो टमाटर नहीं, इसका प्याज वगैरह, या अदरक, लहसुन वगैरह, तो ये चीज़ें मंडी से ख़रीदेंगे। लेकिन जो अभी हम कर ये रहे हैं कि मंडी से जो ख़रीदी हुई चीज़ सिर्फ 10% इजाफे के साथ टू कवर अप ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, तो वो हम उनको होलसेल रेट पे दे रहे हैं। तो इसका हमने पेज भी बनाया है। इसका जो अब हम इनवाइट कर रहे हैं कि इसकी फ्रेंचाइज़ लें, कोई फ़ीस नहीं है फ्रेंचाइज़ की। सिर्फ 2 हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो उत्तम खेती का लोगो, नाम और उसका वॉलपेपर, उसके उत्तम खेती के नाम के बिल बोर्ड्स वगैरह वो आप लगाएंगे। उसके अलावा इस पे जो ख़र्चा होता है, बिजली का होता है, रेंट आपके जो एरिया में होता है, और तकरीबन 2 शिफ्ट चलती हैं और तकरीबन 4 लड़के हम रखते हैं, और जिसमें एक हम लड़की अब हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, ताकि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी राइट्स हो जाए लेडीज़ के लिए। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई लेडीज़ के लिए क्या है, तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि जो मर्द कर सकता है वो लेडीज़ भी कर सकती हैं, तो वो भी अपना शॉप्स खोल सकती हैं। इरादा ये है कि इसमें जो लड़के काम करेंगे, बल्कि हम कर चुके हैं ये, उनकी बेसिक सैलरी है 20,000। उसके अलावा 5% ऑफ द सेल्स कमीशन उन बच्चों को जाएगी जो उस पर काम कर रहे हैं।
ताकि सिर्फ जॉब ये ना हो कि वहाँ तक महदूद हो। और आगे ये है कि अगर उसमें भी अच्छे बच्चे जो निकलेंगे जिनमें टैलेंट होगा, जो कि बिज़नेस माइंडेड होंगे, तो वो उनको आगे हेल्प की जाएगी कि ये भी ओपन करें। मैं आपको बताता चलूँ कि कराची में सिर्फ डिफेंस क्लिफ्टन में ही जो सब्ज़ी का जो परचेजिंग का पोटेंशियल है वो 5 अरब महीने का है। तो उससे आप अंदाज़ा कर लें कि शॉप्स कितने खुल सकते हैं। और सिर्फ शॉप्स नहीं खोलने, इनको होलसेल पे करना है, क्योंकि शॉप्स तो वैसे ही भी खुले हुए हैं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि लोगों को मयारी और सस्ती चीज़ ना मिले। तो कॉन्सेप्ट ये है, और मैं इनवाइट कर रहा हूँ। ये नंबर मैंने दिया हुआ है, अदनान मुमताज़ साहब हमारे साथ काम करते हैं, कराची में ही बेस्ड हैं। तो आप इनको कॉल करें और फर्दर मालूमात लें कि कहाँ पे किस तरह से ये लोकेशंस ऑन हो सकती हैं। पोटेंशियल ये है कि आप अगर आपकी 20,000 रुपये सेल है तो आप समझ लें कि 10,000 रुपये शॉप की होगी, और शॉप में 10,000 की सेल का मतलब ये हुआ कि 50% तो बचत है ही है। तो महीने का 1.5 लाख से 2 लाख रुपए कहीं नहीं गया अगर 20,000 की, और 20,000 की सेल कुछ भी नहीं है, ये तो एक टीए पे होती है। और अगर आप शॉप की बात करें, क्योंकि इसमें होम डिलीवरी बहुत ज़्यादा है, इसका अभी तक हमें जो ऑब्ज़र्व किया है तो होम डिलीवरी ज़्यादा है, तो लिहाजा इसकी कोई एंड ही नहीं है, क्योंकि इस पे जो ऑनलाइन डिलीवरी होम डिलीवरी लोग करवा रहे हैं, तो उससे ये होता है कि आपकी 20,000 सेल तो कुछ भी नहीं है, 50,000 तक भी जा सकती है, लाख तक भी जा सकती है, डिपेंड इनके आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो ये मैं बताता चलूँ कि इन्वेस्टमेंट में आपका 1.5 से 2 लाख रुपए जो है वो है आपका एडवांस, 50,000 मैक्सिमम जो है वो आपका वो रेंट है, और जो 4 लड़के 20-20 हज़ार रुपये दे देते हैं एक एक बच्चे को, और उसके अलावा बिजली का बिल है, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, जो सब्ज़ी है, सब्ज़ी की कॉस्ट ये है कि कैश पे होती है, तकरीबन एवरेज 50,000 से 70,000 की आप सब्ज़ी लेते हैं। जो ज़मीनों से सब्ज़ी आती है तो वो तो आप सेल करके दे देते हैं, बाकी जो वहाँ से आएगी मंडी से वो आप कैश पे करते हैं। तो लिहाजा जो मेरा अंदाज़ा है कि 50,000 की डेली आपकी सब्ज़ी की कॉस्ट है, बाकी जो ज़मीनों से आता है वो सेल करके देते हैं। तो ये ऐसा बिज़नेस है जो कि हाईली प्रॉफिटेबल है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। इसमें सिर्फ एक इशू है कि जब आप सब्ज़ी लाते हैं, अगर सेल नहीं है तो है या नहीं है, 24 आवर्स में आपको जो सब्ज़ी है वो शॉप पे नहीं लगानी। उसके लिए सपोर्टिंग में 1 या 2 रेड़े आपको लगाने हैं। दूसरे दिन की जो सेल है वो रेड़े पे होगी। लेकिन जो अभी तक हमने देखा है कि 10% वेस्टेज होता है, तो उस वेस्टेज को भी मद्देनज़र रखते हुए तब भी 1-2 लाख रुपए कोई मसला नहीं है। और ये ऐसा काम है जो कि हर कोई कर सकता है, सिर्फ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो कि अभी एग्जिस्टिंग शॉप्स पे हम बच्चों को ट्रेन करके, या मालकान जो है इंटरेस्टेड हैं उनको भी हम ट्रेन करके उनको हर चीज़ बता के वो फिर हम उसमें उतारते हैं, ताकि वो फर्दर कोई लॉस ना कर सकें। तो यहाँ तक ये बातें हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस दिए हुए नंबर पे अदनान मुमताज़ को कॉल करें और फर्दर इन्फॉर्मेशन आप उनसे लें, वो आपको गाइड भी करेंगे। आप अगर चाहेंगे उनसे मिलना या मुझसे मिलना तो वो मीटिंग भी अरेंज करा देंगे, 1 टाइम मीटिंग अरेंज हो जाएगी, ताकि आपको हर तरह से गाइडेंस हम दे सकें। और ये एक आप इसको ये समझें कि ये सोशल बिज़नेस है जो कि आप लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। ये आप किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा किसान मर रहा है, और किसान मर गया तो समझे कि हमारा पाकिस्तान फिर सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ नहीं जाएगा। एग्रीकल्चर ख़त्म तो हम ख़त्म। तो लिहाजा ये ऐसा एक है जिससे मंडी को आप क्रॉस करते हैं, जिसमें दोनों यानी किसान का भी के लिए भी अच्छी विन विन सिचुएशन है, और जबकि यहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है उसके लिए भी विन विन सिचुएशन है, क्योंकि उनको सस्ती और ताज़ा सब्जियां मिलेंगी। आपको पता है कि यहाँ पे अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, मलिर से भी आती हैं, इधर से आती हैं, तो वो उसमें वो हिफ्ज़ान सेहत के हिसाब से नहीं है। और जो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, एक पुरफ़िज़ा आबहवा में होप टू सी यू गाइस की एक अच्छाई भी होगी।